हर हर महादेव। कालहर दुखर दारिदर कष्टहर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्र उमाशंकर नारायणी देवी कांत राजगढ़िया पुत्र सांवरिया बाबा का शिष्य आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज को वंदन करते हुए मैं प्रदीप जी मिश्रा द्वारा मार्गदर्शित मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी को आह्वान करता हूं और समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूं कि आप यहां पधार कर इस कथा को श्रवण करें। और मैं गौरबिंदोरा के रूप में महादेव जी और मैया पार्वती जी से प्रार्थना करता हूं कि आसन ग्रहण करें। समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि यहाँ इस कथा को श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी कुलदेवी के सरस्वती माता से भी अनुरोध करता हूं, हमारे पितरों को भी नमन करता हूं। इस कथा को सुनने वाले को सभी लोगों के पितरों को भी नमन करता हूं और सभी पर हे भोलेनाथ अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, विश्व का कल्याण करें, सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, शिव शंकर जपू तेरी माला के भोला। गंगा स्नानम हम कृष्ण तत्पश्चात से महापुराण पढ़ी से। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने एकादश अध्याय तक उमा संहिता का पढ़ा था। आज हम लोग द्वादश अध्याय से पढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जल का दान सभी दानों में सदा अति श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। अतः बिना किसी रुकावट के प्रेम पूर्वक पोष रहा चलना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक में तथा परलोक में भी परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को बावली, तालाब तथा कूपों का निर्माण कराना चाहिए। जल निकलते ही कूप पाप परायण दुष्कर्मशील पुरुष के आधे पाप का हरण कर लेता है तथा सत्कर्म निरत व्यक्ति के पापों का तो वह निरंतर हरण करता ही रहता है। जिसके द्वारा खुदवाए जलाशय में गायें, ब्राह्मण, साधु तथा अन्य मनुष्य जता जल पीते हैं, वह अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। जिसके जलाशय के गर्मी के समय में भी पर्याप्त जल रहता है, वह विषम तथा अति भयंकर दुख कभी नहीं प्राप्त करता है। हे व्यास, निर्मित कराए गए सरोवरों के जो गुण कहे गए हैं उन्हें मैं बताऊंगा। जो तालाब का निर्माण कराता है वह तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है अथवा सूर्यलोक में पूजित होता है। तालाबों का निर्माण सूर्य के ताप को दूर करने वाला, मैत्री कारक तथा कृतिका उत्तम हेतु होता है। विद्वान लोग धर्म, अर्थ तथा काम के दो परिमित फल का वर्णन करते हैं, परंतु जिसके सरोवर का निर्माण कराया उसका पुण्य अनंत होता है। सवदज, अंडज, अदिज तथा जरायुज, इन चारों प्रकार के प्राणियों को तालाब महान शरण कहा गया है। सभी प्रकार के तालाब को पापी, प्रपा आदि निर्माणकर्ता को उत्तम लक्ष्मी प्रदान करते हैं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस और स्थावर प्राणी जलाशय का आश्रय ग्रहण करते हैं। वर्षा काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है, इसे ब्रह्मा जी ने कहा है। शरत काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। हेमंत और शिशिर ऋतु में जिसके सरोवर में जल रहता है वह बहुत सी सर्ववर्ध दक्षिणा वाले यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बसंत और ग्रीष्म काल के जिसके सरोवर में जल रहता है उसके अतिरात्र एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है, ऐसे विद्वानों ने कहा है। हे व्यास मुने, जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशय के फल का वर्णन मैंने कर दिया। अब वृक्षों के लगाने के महत्व को श्रवण कीजिए। जो वन में वृक्षों को लगाता है वह बीती हुई पीढ़ियों और आने वाली पीढ़ियों के सभी पितृकोलों का उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। लगाए गए ये वृक्ष दूसरे जन्म में इस व्यक्ति के पुत्र होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह वृक्षारोपण करने वाला अंत में परलोक जाने पर अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष पुष्पों के द्वारा, देवगणों की फलों के द्वारा, पितरों के और छाया के द्वारा सभी अतिथियों को पूजा करते हैं। किन्नर, सांप, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य तथा ऋषि वृक्षों का आश्रय लेते हैं। फूले फले वृक्ष इस लोक में मनुष्य को तृप्त करते हैं।
वे इस लोक एवं परलोक में धर्म संबंध में साक्षात पुत्र ही कहे गए हैं। जो द्विज सरोवर का निर्माण करने वाला, वृक्षों को लगाने वाला, इस तथा पूर्व काल कर्म करने वाला है, और भी जो दूसरे सत्य बोलने वाला लोग है, वे ये स्वर्ग से च्युत नहीं होते हैं। सत ही पर ब्रह्म है, सत ही परम तप है, सत ही परम यज्ञ है, और सत ही परम शास्त्र है। सभी के सो जाने पर एक सत ही जागता रहता है। सत ही परम पद है, सत के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है, अतः सत में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, देव, ऋषि, पितृपूजन का पुण्य, जल एवं विद्या, ये सभी तथा सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सती, यज्ञ, तप, दान सभी मंत्र तथा देवी सरस्वती रूप में है। सती ही ब्रह्मचर्य है, सती ओमकार है। सत से ही वायु बहता है, सत से ही सूर्य तपता है, सत से ही अग्नि जलाती है, और सत से ही स्वर्ग स्थित है। सभी वेदों का पालन तथा सभी तीर्थों का स्नान सत्य से ही होता है। सत से ही प्राणी निसंदेह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ तथा लाखों अन्य यज्ञ तराजू के एक पल्ले तथा सत्य के दूसरे पल्ले में रखने पर सत्य भारी पड़ता है। सत्य के देवता पितर, मानव, सर्प तथा राक्षस प्रसन्न रहते हैं। सत्य से ही चर अचर सहित संपूर्ण लोग प्रसन्न रहते हैं। सत्य के परम धर्म कहा गया है, सत्य को परम पद कहा गया है, और सत्य को परम ब्रह्म कहा गया है। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनिगण तथा सत्य धर्म में प्रवृत्त हुए सिद्धगण अत्यंत कठिन तप करके अप्सराओं से परिपूर्ण विस्तृत विमानों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। इसलिए सभी लोगों को सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगाध, विपुल, सिद्ध तथा पवित्रतापूर्ण सत्य रूपी हृदय में मनोयोग से स्नान करना चाहिए, क्योंकि वह परम पवित्र तीर्थ कहा गया है। जो लोग स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए, यहाँ तक कि अपने पुत्र के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेदों, यज्ञों तथा मंत्रों में विद्वान रहने पर भी उनके असत्ययुक्त होने पर वे सुशोभित नहीं होते। इसलिए भली प्रकार से सत्य भाषण करना चाहिए। व्यास जी बोले, हे तपोधन, सभी वर्णों एवं विशेष रूप से ब्राह्मणों को तपस्या का फल पुनः मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मैं द्विजातियों के लिए सभी प्रकार के कामनाओं अर्थों की सिद्ध करने वाला अत्यंत कठिन तपो अध्याय का वर्णन करूंगा। उसे कहते हुए मुझसे आप सुने। तप सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सभी प्रकार के फल तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। जो निरंतर तप का सेवन करते हैं वे देवगणों के साथ आनंद प्राप्त करते हैं। तप से स्वर्ग मिलता है, तप से यश मिलता है, तपस्या से सभी कामनाएं पूर्ण होती है, और तप सभी प्रकार के अर्थों का साधन है। तप से मोक्ष प्राप्त होता है, तपस्या से परमात्मा प्राप्त होते हैं, तपस्या से ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य एवं रूप प्राप्त होता है। मनुष्य तपस्या से नाना प्रकार के वस्तुएं प्राप्त करता है। वह मन में से जिस वस्तुओं की अभिलाषा करता है वह सब कुछ तपस्या से प्राप्त कर लेता है। तप न करने वाले कभी भी ब्रह्मलोक नहीं जा सकते हैं, और तप न करने वाले के लिए कभी परमेश्वर शिव जी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पुरुष जिस कार्य को उद्देश्य करके तप करता है वह उसे इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त कर लेता है। मदिरा पीने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, ब्रह्म हत्यारा एवं गुरु पत्नी गामी भी तपस्या के प्रभाव से अपने अपने पापों से मुक्त हो जाता है और तर जाता है। सर्वेश्वर शिव, सनातन, विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र तथा अन्य लोग भी तपस्या परायण रहते हैं। अर्धर्वरेता, 88,000 बालखिली आदि महर्षि भी तप के प्रभाव से देवगणों के साथ स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। तपस्या से ही वृत्रासुर का नाश कर इंद्र देवताओं के स्वामी बने हुए हैं और प्रतिदिन सबका पालन करते हैं। तपस्या के प्रभाव से ही संपूर्ण लोगों का कल्याण करने में लगे हुए सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र एवं ग्रह प्रकाशित होते हैं। जगत में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तप के बिना प्राप्त होता है। तप से ही सारा सुख प्राप्त होता है, ऐसा वेदवेताओं ने कहा है। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य तथा सुख सर्वदा तपस्या से ही प्राप्त होता है। तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मा जी बिना श्रम के संपूर्ण संसार की रचना करते हैं। विष्णु रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं।
शेषनाग संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं। हे महामुने, गाधी पुत्र महर्षि विश्वामित्र तपस्या के प्रभाव से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे। यह बात त्रिलोक में प्रसिद्ध है। हे महाप्राज्ञ, इस प्रकार मैंने तप का श्रेष्ठ महात्म आपको कहा। अब आप तप से भी श्रेष्ठ वेदों के अध्ययन की महिमा को सुनिए। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में तपस्या का महात्म्य वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। मैं आप सबों से वंदन करते हुए आप सबको अनुरोध करता हूँ कि भक्त भगवान से भी बड़ा भक्त होता है। इस भगवान के अद्भुत मूल पाठ को सुनने के लिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए, सुनाइए और अपने कष्ट को तारण कीजिए। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। और 13वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे मुने, जो वन के कंद मूल एवं फल खाकर अरण्य में तपस्या करता है और जो वेदों ऋचा मात्र का अध्ययन करता है, उन दोनों का समान फल होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद के अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त करता है, उसे अध्यापन से उसका दूना फल प्राप्त होता है। हे मुने, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार प्रकाश रहित हो जाता है, वैसे ही पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। पुराण जानने वाला ही शास्त्र का उपदेश देकर अज्ञान के कारण नरक में दुख प्राप्त करने वाले मनुष्य को भली भांति बोध कराता है। इसलिए पुराण का वक्ता सर्वदा पूजनीय होता है। सत पात्रों में पुराण जानने वाला ही श्रेष्ठ है। वह पतन से रक्षा करता है, इसलिए उसे पात्र कहा गया है। पुराण वेता को कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। पुराण का ज्ञाता सर्वज्ञ ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं गुरु है। इस लोक एवं परलोक में अपने कल्याण के लिए पुराण वेता के वो धन धान्य सुवर्ण एवं विविध वस्त्र देना चाहिए। जो सज्जन पुराण जानने वाले को प्रेम पूर्वक शुभ वस्तुएं प्रदान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सतपात्र को पृथ्वी, गौ, रथ, हाथी और श्रेष्ठ घोड़ा देता है, उसके पुण्य का फल का श्रवण करो। वह मनुष्य इस जन्म तथा परलोक में सभी अक्षय कामनाओं को तथा अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो पुराण वेता को हल से जोती गई फसल युक्त भूमि प्रदान करता है, वह अपने से पूर्व की 10 पीढ़ी तथा आगे आने वाले 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों का भोग करके दिव्य शरीर से युक्त होकर दिव्य विमान से शिवलोक जाता है। देवता लोग यज्ञ, प्रोक्षण, बलि, पुष्पार्पण तथा पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना पुराण ग्रंथ के वाचन से होते हैं। जो शिवालय, विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर अथवा किसी भी देव मंदिर में धर्म शास्त्र का वाचन कराता है, उसके फल का श्रवण कीजिए। वह मनुष्य राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सूर्य लोक का भेदन कर ब्रह्मलोक को जाता है। वह सैकड़ों कल्प तक निवास करके वह यहाँ पृथ्वी पर राजा होता है और निष्कंटक सभी सुखों का भोग करता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जो किसी देवता के सानिध्य में जप करता है, वह 1000 अश्वमेघ जो फल कहा गया है, उसे फल को प्राप्त करता है। शिव मंदिर एवं अन्य देव मंदिरों में इतिहास पुराणों के वाचन से के बिना शिव जी को प्रसन्न करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न में देव मंदिरों में धर्म पुस्तकों का वाचन तथा श्रवण प्रेम पूर्वक करना चाहिए। वह सभी प्रकार की कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। शिव पुराण के सुनने से पुरुष पापहीन हो जाता है, जो संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। सैकड़ों राजसूय एवं अग्निष्ठोम यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य की प्राप्ति शिव जी की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुने, सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा करोड़ों गौओं के दान करने से जो फल मिलता है, उस फल को मनुष्य शिव की कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त करता है। जो मनुष्य तीनों भुवनों को पवित्र करने वाली शिव कथा को सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे साक्षात रुद्र ही हैं, इसमें संशय नहीं है। मुनियों ने शिव जी के उत्तम यश का श्रवण करने वाले तथा उसका कीर्तन करने वाले सत्पुरुषों को चरण कमल की धूलि को ही तीर्थ कहा है।
जो प्राणी मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। यदि मनुष्य पुराण की कथा को सदा सुनने में असमर्थ हो तो संयत चित्त होकर प्रतिदिन केवल एक मुहूर्त ही कथा का श्रवण करे। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन कथा सुनने में असमर्थ हो तो पवित्र महीने में ही शिव की कथा श्रवण करे। हे मुनीश्वर, शिव की कथा का श्रवण करता हुआ वह पुरुष कर्म रूपी महारण्य को भस्म करके संसार से पार हो जाता है। जो मनुष्य मुहूर्त मात्र अथवा उसका आधा या क्षण मात्र भी शिव की कथा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुने, सभी दानों अथवा सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह शिव पुराण के श्रवण से अचल हो जाता है। हे व्यास जी, विशेष रूप से कलयुग में मनुष्यों के लिए पुराण के श्रवण से के अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण एवं शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का मनोरम फल है, इसमें संशय नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से रहित चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के हित के लिए शिव जी के शिव पुराण नामक अमृत रस का निर्माण किया है। अमृत का पान करने वाला मात्र एक ही व्यक्ति अजर अमर होता है, किंतु शिव कथा रूपी सुधा के पान से संपूर्ण कुल ही अजर अमर हो जाता है। हे तात, जो गति पुण्य आत्माओं, यज्ञ करने वालों एवं तपस्वियों की होती है वही गति केवल पुराण के श्रवण मात्र से ही हो जाती है। यदि ज्ञान की प्राप्ति न हो सके तो यत्न पूर्वक योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और पुराण शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। पुराण का श्रवण करने से पाप का नाश होता है और धर्म की अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान होकर पुनः संसार के आवागमन के बंधन नहीं पड़ता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक पुराण को सुनना चाहिए। यज्ञ, दान, तप एवं तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उस फल को मनुष्य केवल पुराण श्रवण से प्राप्त कर लेता है। यदि धर्म मार्ग का प्रदर्शन करने वाले पुराण न होते तो लोक तथा परलोक में कथा को सुनाने वाला कोई व्रती रहता। 26 पुराणों में से एक भी पुराण को जो भक्ति युक्त होकर सुनता है या पढ़ता है वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अन्य कोई भी सुखप्रद मार्ग नहीं है। पुराण मार्ग ही सर्वदा श्रेष्ठ मार्ग है। पुराण रूप इस अनुशासक शास्त्र के बिना यह संसार अलौकिक नहीं होता, जैसे सूर्य के बिना जीवलोक आलोक युक्त नहीं होता। इति श्री शिव महापुराणे पंचम उमा संहितायाम पुराण महात्म्य वर्णन नाम 13 अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में पुराण महात्म्य वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। आज गुरु आज्ञा लेके कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मेरे आज के इस 13 अध्याय में शिव महापुराण के श्रवण का महत्व बताया है। सभी पापों को नष्ट करने के लिए शिव सानिध्य में रहना, शिव का भजन करना, शिव महापुराण सुनना श्रेष्ठ बताया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पाप नष्ट हो, आपके हित नाते दौरदार का पाप नष्ट हो, पूर्वजों के कष्ट से मुक्ति मिले, तो शिव महापुराण की इस अद्भुत मूल कथा को अवश्य सुनाएं। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और सुने और सुनवाएं। हर हर महादेव। कालहरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम लोग लघु आरती करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ, अवायद समेत देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि कुबेर जी महाराज और शुभ लाभ जी हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी खंड कृपा बनाए रखें। अवायद समस्त देवी देवता हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं उमा माता और भोलेनाथ से भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बंदोरा बनकर इस कथा को श्रवण किया। मैं अपने प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा, मैं जैसा भी कथा कर सकता हूँ करता हूँ और भावपूर्वक करता हूँ, यह तो आप जानते ही। विश्व का कल्याण कीजिए। इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करने वाले लोगों पर विशेष कृपा बनाए रखिए और मेरे पूर्वजों पर और इस कथा के श्रवण करने वाले के पूर्वजों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। पूर्वजों को आगे की गति दीजिए और सभी के पापों का हनन करते हुए दिन प्रतिदिन उनको आगे का लाभ दीजिए। महादेव, आप दया सिंधु हैं, विश्व का कल्याण करते हैं और अगर कोई किसी को तंग करता है तो अपने से दुर्बल को तंग करने वाले को उचित दंड प्रदान कीजिए। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। पुनः आपके चरणों में ध्यान करते हुए इस कथा को आज यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव। काल हरा दुखरा दारी दरा कष्टरा। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा।